आनंद वीडियो न्यू जॉब वैकेंसी के अंदर आज हम बात करेंगे हाई पे सैलरी कौन सी होती है। लो क्या बोलते हैं एजुकेशन, लो स्किल। आपकी स्किल थोड़ी होनी चाहिए डब्ल्यू, ये नहीं कि हर चीज़ लो है। आपकी लो क्वालिफिकेशन जो है ना अगर कम है या लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए तो। ओके, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है या 12th पास हो, तो इस तरह से हमें कौन कौन सी हाई पे सैलरी मिल सकती है, कौन से सेक्टर में किस जगह क्या क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दुबई के अंदर अपने यहाँ पे सर्च करना है या अपनी होम कंट्री सर्च करना है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से भी, तो हमें हाई पे सैलरी कहाँ मिलेगी और हमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फंडामेंटल है कि आपको एक्सपीरियंस आपका सब पे भारी है। आप कोई भी आपको एक्सपीरियंस आता है ना, आपका क्या बोलते हैं ना हुनर, पुराने लोग बोले ना आपका हुनर सब पे भारी रहेगा। आपका हुनर, हाथ का काम जो है, कारीगर है, कुछ भी लाइन है, अगर आपका हुनर है, आपको टेक्निक है, आप अच्छे स्पोक पर्सन है, तो आपकी अच्छे स्पोक पर्सन से आप हर किसी को अपनी बात रख सकते हो, मनवा सकते हो कि मेरी ये बात यहाँ तक सही है और यहाँ तक गलत है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड का पक्का एक्सपीरियंस खिलाड़ी बनना चाहिए। ये नहीं हो जैसे रोनाल्डो अपनी फील्ड का है, सचिन तेंदुलकर अपनी फील्ड से है क्रिकेटर। अगर सचिन तेंदुलकर को बोले कि वैसा फुटबॉल बोले क्रिकेट, जैसे विराट कोहली अभी लेटेस्ट में है, तो उनको कोई बोले कि फुटबॉल खेलो या वॉलीबॉल खेलो या हॉकी खेलो, नहीं, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते। जो अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस लेके आओ, पहले आपका पैशन किसके अंदर है। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे कम, वो ना के बराबर, जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, जैसे नॉर्मल है 5, तो किसी ने 8th पास है, 9th है, 10th है। सबसे बढ़िया है इलेक्ट्रिशियन, एसी इलेक्ट्रिशियन का है। अगर आपको एसी इलेक्ट्रिशियन का वर्क आता है तो यहाँ पे खूब सारा पैसा है एज ए फ्रीलांसर। अगर आप फ्रीलांसर काम करते हो, आजाद वीजा लेके काम करते हो या किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो, कॉलिंग पे काम करते हो, वैसा मैं एसी ये टेक्नीशियन हूँ तो अच्छा काम है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होटल में इस तरह से। ठीक है, तो इसी के साथ साथ होता है प्लम्बर को भी काम खूब मिलता है। जैसे होटल इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे प्लम्बर का काम होता है। आपको एक भी आता है ना, एक भी विजिट करते हो, इसका एक विजिट का चार्ज मान के चलो 50 दरम, 100 दरम, जो भी आपको हो पर विजिट, किस तरह से कनेक्शन है, क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये दो चीज हो गए एकदम लो एजुकेशन के बाद। इलेक्ट्रिशियन थोड़ा है कम है, पर एसी टेक्नीशियन और ये प्लम्बर काफी ज्यादा डिमांडेड रहता है, एनी टाइम रहता है, हर समय। दुबई के अंदर ज्यादातर एसी चलते रहते हैं पूरे के पूरे 12 महीने। सिर्फ कुछ ही दिन बंद होते हैं किसी किसी जगह पे, बाकी जगह नहीं होता। जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां तो बंद होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो सफोकेशन होगा, तो इसलिए एसी चलेगा ही कंपलसरी। ठीक है, दो हो गए। सेकंड जॉब आती है फ्रीलांसर के अंदर। आप अगर किसी को इंश्योरेंस सेल करते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन में हो, तो आपको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस अपने होम कंट्री का है, किसी भी कंपनी से, जैसे अपने यहाँ इंडिया के अंदर है LIC है, SBI है, जनरल इंश्योरेंस, कोई भी, मैं नाम ने ले लिया पर लेना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है ना, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस है अपना जनरल इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे सेल करो तो काफ़ी ज़्यादा हाई पे सैलरी मिलती है। क्या? कमीशन बेस पे। ठीक है, फिर जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट हो गया एसी, प्लम्बर और इंश्योरेंस सेक्टर। अब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के अंदर भी सैलरी काफ़ी अच्छा जाता है, इंक्रीज होते रहती है सैलरी। मान लो आपकी सैलरी 1500 2000 है, ठीक है, पर आपको जो जितने आप सेल करोगे उनको टारगेट दिया जाता है। जैसे आपको एक महीने में 1 सेल करना है, 5 सेल करने क्रेडिट कार्ड, तो ठीक जिस तरह मान लो साल के आपने 12 की जगह 13 सेल कर दिए एक साल के अंदर, तो आपको उनको इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आता है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का। अगर आपने एक भी विला अगर सेल कर दिया, नॉर्मल छोटे से छोटा मान के चलो 1-2 करोड़ का स्टार्टिंग प्राइस, 1-2 करोड़ है, एकदम छोटे बजट का, 1 से 2 करोड़ का, तो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, एकदम बढ़िया। 1% 2% से भी कम लेते हो ना तो भी सेटल हो आपको। वैसा अगर आपने 6 महीने काम नहीं करा और 6 महीने बाद आपने एक भी डील साइन हो गई आपकी ना कंप्लीट, तो जरूरत ही नहीं, सब कुछ होगा के लिए। ठीक है, 5-6 हो गई। इसके बाद में कार्ड का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, मेडिकल का भी हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस और सब इस तरह से। ठीक, फिर रेंटा कार का हो गया,
ठीक है। उसके बाद सेल्स पर्सन में, आप सेल्स में चले जाओ, कुछ आप जो भी चीज सेल्स में जाओगे ना, कोई भी चीज, कार्ड हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इन सब में सैलरी जो है ना हाई पे, हाई डिमांड, एनी टाइम आपको एक फिक्स सैलरी जो अलग है। उसके बाद आप जितना काम अच्छा करोगे वो सैलरी मिलेगी। फिक्स सैलरी हमेशा कम होती, मान लो 1500, 2000 है, 1500 है, तो पर आपकी कंटिन्यू आप जिस तरह से सेल करते रहोगे ना, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी कमीशन के तौर। इस तरह की हाई पे सैलरी ये है। आप इन पे फोकस करो। आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा आपको लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप जिस सेक्टर में जाओगे ना, आपकी लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन के लाइन में या प्लम्बर, ऐसी वहाँ पे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, नो डाउट, ठीक है। जैसे कार्ड को सेल करना, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, तो वो आप कंपनी के किसी को कम्युनिकेशन होगा तो आप उन्हें क्लियर जस्टिफाई तो कर पाओगे ना कि भाई मैं कहाँ जस्टिफाई, कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक कौन गलत है, क्या है, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या है इसका, कि बाद में हमें कितना ही पैसा, हमने हमारी कंपनी में कितने % तक क्लेम सेटलमेंट होता है, ये इस तरह का आपको एकदम जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आए तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।